हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले कांग्रेस ने तैयारी कर ली है सदन में आपको घेरने की, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या उत्तर प्रदेश में तमाम और मुद्दे। विपक्ष का धर्म बनता है कि जो सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, वो लोकतांत्रिक ढंग से उठाएं। क्योंकि सदन एक गर्ममय क्षेत्र है, वहाँ जनता के लिए, जनता का समय, जनता के धन के उपयोग के लिए, जनता के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन जो परंपरा भी देखा हमने सदन में 2-2.5 सालों से देख रहा हूँ कि विपक्ष का हंगामा और नरेटिव या नकारात्मक जो है मैसेज डालकर सदन के बहाने जनता तक फैलाना और जनता को गुमराह करना, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था में अपने चौपट कर रखा 70 साल से। अगर अर्थव्यवस्था सही रहता तो भारत की एक पहचान को खोने में 70-75 साल बाद लगा और लगभग 9 सालों से हम लोगों ने उसे वापस लाया। तो उनका काम है नरेटिव सेट करना, नरेटिव आवाज़ करना, नकारात्मक सोच पैदा करना। ड्रामा विपक्ष पर बचा विशेष युग का जनता जनार्दन है। जनता जिसे घेरती है वही असली लोकतंत्र कहलाता है और जनता इन लोग घेर चुकी है लगभग इनके किए गए कारनामों की वजह से। 18% आबादी मछुआरों की है। आरक्षण के मुद्दे पर हम खुद क्वेश्चन उठाएंगे कि आखिर दिल्ली के गजट में, जब संविधान के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में मछुआर तो रहा था, तो आप लोग 91 के उत्तर प्रदेश के गजट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा SC/ST आयोग में बना, उसमें 94 की लिस्ट में OBC में कैसे डाल दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्यों किया आपने? संविधान से संबद्ध जो अनुसूचित जातियाँ केंद्र की हैं, राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है जो अनुसूचित जाति की सूची में है उन्हीं को छेड़छाड़ किया जाए। तो जब तुरैहा दिल्ली के अनुसूचित जाति की सूची में है तो OBC की सूची में क्यों डाल दिया आपने? इस केवल मझवार और तुरैहा के उपजातियों को OBC में डाल के इनका हिस्सा लूटना था। 31 दिसंबर जब हमने 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन किया, जब इन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया, धरना प्रदर्शन हुआ, तो इन लोगों ने आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से अधिसूचना डाल के उसे निकाल दिया। तो कम से कम ये बताएं तो 18% निषाद कहाँ रहेंगे? खुद ही निषाद पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ हंगामा करने वाले हैं, ये सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने इनके साथ धोखेबाजी की है। इनका आरक्षण छीनकर इनका नौकरी छीना है, इनका भविष्य छीना है, इनका पैसा छीना है, लोकसभा विधानसभा छीना है, इनका सम्मान छीना है। अगर आज अनुसूचित जाति की सूची में मझवार के नाम से केवट मल्ला होते तो शायद रामधनी निषाद की जो हत्या हुई है शाहजहां में वो नहीं होती, या होती तो आज अनुसूचित जाति आयोग उसके साथ खड़ा होता। आज तब डरते लोग उसकी हत्या करने से लेटे बोलने, इसके मतलब अपमानित करने के लिए, निषादों की इज्जत लूटने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उनको नीचे रखने के लिए सब षड्यंत्र किया है। इसका जवाब तो मैं खुद ही सदन में मांगूंगा। अखिलेश यादव भी बहुत मजबूती से खड़े हो गए हैं, कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर हम पदयात्रा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जैसे संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, वैसे ही अब जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर घेरेंगे। अभी तो मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि अभी जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इन लोगों ने नैरेटिव वीडियो डाला था, वो खुद ही इन लोगों के गले की हड्डी फंसने वाली है कि प्रधानमंत्री आरक्षण के विरोधी हैं। आरक्षण जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस आरक्षण विरोधी थी उसकी आवाज़ उठा रहे थे। तो ये सारे लोग जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो मुद्दा है, ये चूँकि जब देश संविधान बना था तो 1 नेशन 1 इलेक्शन था ही था, अलग अलग तो था नहीं। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जनता का समय, जनता का व्यय, जनता का जो है आराम देना सरकार का काम है। तो धन को अपव्यय बार बार क्यों किया जाए? एक साथ इलेक्शन हो, एक साल सही हो, जिसको अच्छा काम करेगा वो हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि चाहे इनके कांग्रेस के समय भी 1 इलेक्शन होता था, ऐसा नहीं है। ये तो जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसने मांगा है और हम लोग उसके समर्थन में है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों का मुद्दा हरदम गर्म रहता है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसकी जांच हो रही थी और पाया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1/3 संपत्तियां जो वक्फ की हैं वो फर्जी तरीके से जो है वो सरकारी भूमियों को जो है वक्फ के नाम कर दिया गया है, वक्फ ने उस पर कब्जा कर लिया। वक्फ को लेकर विपक्ष लगातार आप पर सवाल खड़े करता है।
देखिए वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह वक्फ जो शब्द है ये अल्लाह के नाम, ईश्वर के नाम एक संपत्ति का मामला है। ये भी ट्रस्ट है, ये विश्वास है, लेकिन लोगों ने उसका कैसा दुरुपयोग किया है वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का। एक विशेष वर्ग ने उस पर ढेर सारे अननेसेसरी, मतलब गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से उसको कब्जा किया। हमारी सरकार उस पर कानून लाकर और विधि सम्मत और न्याय सम्मत और संवैधानिक तरीके से इस पर निर्णय करना चाहती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी का ये दावा है कि कांग्रेस भले ही सदन में घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो सवाल हैं उनका पिटारा भी उनके पास है और वो कांग्रेस के उन तमाम जो सवाल होंगे, जो तमाम मुद्दे होंगे, उन पर जो है वो जवाब भी देंगे। लखनऊ से उदय सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।